नमस्ते भाइयों और बहनों। माइक वी आर द सेंट्स से मेरे पास यहाँ एक रिमा रीडिंग है जिसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यह मेरे पास है, यह एक रिमा है। मैं इसे ढूंढ नहीं रहा था। यह मुझे तब मिला जब मैं प्रभु से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, और यह एक विशेष संदेश है जो मुझे मिला। यह संदेश तिमोथी के पास सितंबर 2009 में आया था, ट्रम्पेट कॉल ऑफ गॉड से। और यह मेरे पास एक रिमा के रूप में आया, और जब मैंने इसे पढ़ा तो ये मुझे भीतर तक झकझोर गया। तो मुझे पता चल गया कि पवित्र आत्मा मुझे यह संदेश वर्गीय मंडली को भी देने के लिए कह रहा है। इसमें थोड़ी कड़ी डांट भी है, और लेकिन मैं अंत में थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। तो खैर, मैं हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता को ही सारी महिमा और सम्मान दूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये सब संभव है। और वह महान मैं हूँ है, और उससे बड़ा कोई नहीं है, ना कोई चीज़। इसलिए विनाशा मैंने हमेशा इन शब्दों के लिए प्रार्थना की है, और मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि दुश्मन इन्हें छीन न ले जाए। और यह कि कोई न कोई इससे प्रभावित हो, चाहे आप इससे प्रेरित हों या आत्मा में चलकर आगे बढ़ने के लिए आपको मदद मिले, और आप मसीह की देह में क्या हैं और आपकी भूमिका क्या है, यह समझने में सहायता मिले। तो यह रहा हमारे प्रभु का वचन। सुनो, पिता की रोषपूर्ण वाणी को सुनो। धिक्कार है तुम पर, मोर जो मेरे नाम से बोलते हो आई का पासा गाओ, जबकि मैंने नहीं बोला। मोतिमार, धिक्कार है तुम पर, इज़राइल के प्रभु परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं अपना हाथ तुम्हारे विरुद्ध बढ़ाऊंगा और तुम निश्चित ही गिर जाओगे। तुम अब और खड़े नहीं रहोगे, न ही तुम्हें फिर से बोलने का अधिकार मिलेगा। ये कोनोमई साऊं, क्योंकि तुम्हारा मेरे सामने कोई स्थान नहीं है, प्रभु परमेश्वर कहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन सुनो, तुम सब जो मेरे नाम से झूठ बोलते हो। तुम आपस में बंटे हुए हो, और हर बंटा हुआ घर निश्चित ही गिर जाएगा। अतः मैं तुम्हें गिरा दूंगा। मैं तुम्हारे घमंड में जो कुछ भी तुमने बनाया है उसे छीनकर आग में फेंक दूंगा, सेनाओं के प्रभु परमेश्वर कहते हैं। अब मेरा वचन सुनो, झुको और ध्यान से सुनो। अपने मुंह बंद करो। हाँ, तुम सब जो आत्मा की निंदा करते हो, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं गिरा दूंगा जहां तुम खड़े हो, तुम्हारी सारी मूर्खतापूर्ण बातों के लिए, उन सारी विधर्मिताओं के लिए जो तुमने मेरे लोगों के सामने मेरे नाम पर उगली है। तुम्हारा मेरे सामने कोई अधिकार नहीं है, और जो भी तुम्हारी गंदी बातों को अपनाते हैं उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि तुम्हें कोई आवाज़ नहीं दी जाएगी। मैं अपनी महिमा किसी के साथ साझा नहीं करता, और न ही मैं बदलता हूँ। इसलिए अपने क्रोध के दिन मैं तुम्हें गूंगा कर दूंगा, और तुम मेरे नाम पर झूठ नहीं बोल सकोगे। वास्तव में उस दिन बहुतों को चुप्पी में गिरा दिया जाएगा, प्रभु कहते हैं। प्रभु यूं कहते हैं उन सभी से जो परम प्रधान परमेश्वर के नाम से बोलते हैं। जबकि प्रभु ने नहीं बोला, ये चाओ, तुम सब निश्चित रूप से मरोगे। इसलिए पश्चाताप करो और मुझे महिमा दो। मेरे नाम को अपवित्र करना बंद करो और मेरे पास आओ। अपने मुख बंद करके अपने चेहरों के बल गिरो, और शायद मैं तुम पर दया करूं। हाँ, जब तुम मेरे और मेरे घर के सामने आओ तो अपने कदमों की रक्षा करो, तुम जो मेरे नाम से बोलने का प्रयास करते हो जबकि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और जब तुम मेरे सिंहासन के सामने खड़े हो तो अपने पैरों से जूते उतार दो और शांत रहो, और अपनी वाणी में जल्दी मत करो। न ही अपने परमेश्वर के सामने एक भी शब्द बोलो, और न ही अपने हृदय के विचारों को तुम्हें प्रलोभन में डालने दो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। देखो, मैं उस अप्राप्य प्रकाश में निवास करता हूं। मेरा सिंहासन स्वर्गों के ऊपर ऊंचा स्थापित है, और मेरी आवाज़ की गूंज युगों तक जाती है। फिर भी तुम नीचे पृथ्वी पर निवास करते हो। देखो, अंधकार तुम्हें ढक लेता है, और जैसे ही तुम पास आते हो गड्ढा अपना मुंह खोल देता है। विनाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि तुम चौड़े मार्ग पर चलते जा रहे हो। इसलिए इस सारे झूठे साक्ष्य में मन फिराओ, चिल्लाओ और विलाप करो। इन सभी विधर्मिताओं से मुड़ जाओ जिन्हें तुमने मेरे नाम पर फैलाया है, क्योंकि मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम सब शैतान के मुखपत्र बन गए हो। इसलिए अपने मुंह बंद करो और परम प्रधान प्रभु के नाम में अब और मत बोलो। देशी, कहीं ऐसा न हो कि जब प्रभु का क्रोध पूरा हो जाए तो मैं तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर दूं, शरीर और आत्मा दोनों सहित। क्योंकि प्रभु जो तुम्हारा न्याय करता है वह सामर्थी है, और मेरे न्याय धर्मी हैं।
और मेरे मार्ग न्यायपूर्ण हैं। फिर से मैं तुम्हें पश्चाताप करने के लिए बुलाता हूँ। अपने आप को प्रभु के सामने दीन करो, और हो सकता है कि मैं अपने क्रोध से फिर जाऊं और तुम्हें ऊपर उठा दूं, तुम्हें एक नई वाणी दूं जिससे तुम मेरे नाम की महिमा कर सको, और एक नया हृदय दूं जिससे तुम मुझे सच्चाई और धर्म में सम्मानित कर सको। प्रभु कहता है, यहोवा इस्राएल का पवित्र यिक्वार, यहूदा के गोत्र का सिंह यूं कहता है, वे सभी जो प्रभु के नाम से निंदा की बातें बोलते हैं, या जब मैं अपनी महिमा में आऊंगा तब उनसे उनका जीवन छीन लिया जाएगा, क्योंकि उस दिन मैं अपना क्रोध नहीं रोकूंगा। प्रभु कहता है, क्योंकि मैं अपने हाथ से तुम्हें गिरा दूंगा और अपने मुख की तलवार से तुम्हें अलग कर दूंगा और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर भी यदि तुम सच्चे मन से गहरे पश्चाताप के साथ सच में पश्चाताप करो तो तुम्हारा जीवन बचा रहेगा और तुम दया पाओगे। फिर भी अपने उन सेवकों के विषय में जिन्हें मैं भी भेज रहा हूं, मैं यह कहता हूं, मैं प्रभु उनमें वास करता हूं, और वे चुने गए हैं, छुड़ाए गए हैं और मेरी आत्मा से परिपूर्ण हैं, शुद्ध किए गए हैं। ये लोग, जिनकी संख्या 140,000 है, महान और शुद्ध गवाही के साथ बोलेंगे और मेरे न्यायों की घोषणा करेंगे। देखो, उनके होठों से गहरी और अद्भुत बुद्धि निकलेगी जो मानव ज्ञान से भी बढ़कर होगी, क्योंकि मैंने अपने वचन उनके मुख में रखे हैं। यह वह वरदान है जो केवल परमेश्वर द्वारा उसके मसीह की सामर्थ्य और उसकी आत्मा के अनुसार उन्हें दिया गया है। इनके लिए परम प्रधान यहोवा का वचन सुनो। वे उसकी आवाज़ को पहचानते हैं, वे उसकी उपस्थिति में निवास करते हैं, क्योंकि मैं निश्चित ही अपने नाम की महिमा उन लोगों के द्वारा करूंगा जिन्हें मैं भेज रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने वचन उनके मुख में रखे हैं और केवल मेरा वचन ही उनके होंठों पर पाया जाता है, और स्वर्ग या पृथ्वी पर कुछ भी उन्हें यह सत्य बोलने से नहीं रोक सकता कि मैं कौन हूं। देखो, उनका समय आ गया है, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा सभी राष्ट्रों पर उंडेल दी है, और जिन्होंने इसे प्राप्त किया है उन्हें एक आवाज़ दी जाएगी। हाँ, वे मेरे नाम की महिमा के लिए एक साथ मिलकर जयकार करेंगे, यहाँ तक कि उस नाम में भी जो मुझे मेरे पिता से मिला है, यीशुआ हमाशियाह, जिसे मैं पूरी पृथ्वी पर गूंजने दूंगा, क्योंकि मेरे वे वचन जो मैं अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से प्रकट करूंगा, वे शक्तिशाली लोगों को गिरा देंगे और घमंडी को नीचा करेंगे, और उनके कठोर डांटने पर बहुत से लोग अपने घुटनों पर गिरेंगे और प्रभु के दिन मुझे महिमा देंगे। उसके लिए प्रभु की स्तुति करो। फिर भी तुम जो अपने कान बंद कर लेते हो और प्रभु के विरुद्ध अपने विद्रोह में डटे रहते हो, यहाँ तक कि तुम सब जो शैतान के कारण में चलते रहते हो, प्रभु के क्रोध को जानोगे। परमेश्वर जो अपनी सामर्थ्य और शक्तिशाली के द्वारा कार्य करता है, जो उसके आगमन की चमक में प्रकट होता है और उसके मुख की तलवार के द्वारा पूरा किया जाता है, तुम मारे जाओगे। देखो, तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे, और जब मैं राष्ट्रों पर अपना भयानक प्रतिशोध करूंगा, जब मैं लोगों पर अपना दंड लाऊंगा, तब तुम जीवन नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हारी विरासत छीन ली जाएगी। प्रभु कहता है, इसलिए मेरे वचन सुनो और पश्चाताप करो। तुम सब जो शैतान की सेवा करते हो, सच्चाई और ईमानदारी से पश्चाताप करो, गिर पड़ो और मुझे महिमा दो, और शायद मैं तुम्हें इस सारी अंधकारता के बीच से, इस सारे दंड से छुड़ा लूं, क्योंकि मैं तुम्हें सच बताता हूं, पिता स्वर्ग से तुम्हें पुकारते हैं और मेरी आवाज़ तुम्हें भीतर से बुलाती है, और फिर भी तुम संयम बरतते हो। तुम मृत्यु से क्यों खेलते हो और विनाश को क्यों बुलाते हो? विनाश को चौंकना मुझसे ग्रहण करो और वह अनंत जीवन पाओ जो मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसा जीवन जो शांति और आनंद से भरा है, जिसकी तुमने हमेशा चाह की है। फिर से परमेश्वर के संतान बनो, जो मेरे प्रेम में बने रहने के लिए बनाए गए हो, क्योंकि मैं वही हूँ जिसे क्रूस पर कीलित किया गया था, वही जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपना लहू बहाया, वही जो पुनर्जीवित हुआ, या माफ कीजिए, वही जो कब्र से महिमा में उठाया गया। मैं पुनर्जीवित हूँ। वही जो राज्य करता है और आ चुका है, महिमा का राजा। हाँ, मैं यीशुआ हमाशियाज, इस्राएल का पवित्र जन, और मूल रूप से वही इसका अंत था। यह सच में मुझे भीतर तक झकझोर गया। बहुत सारी धर्म ग्रंथों की पंक्तियां हैं। मैं कुछ नीचे विवरण में डालने जा रहा हूं जो प्रभु ने मुझे दिखाया और जिस ओर मुझे मार्गदर्शित किया है। इसमें से बहुत कुछ प्रकाशित वाक्य 2 से है, तो आप स्वर से समझ सकते हैं। ये एक तरह से आखिरी बुलावा है। ये आखिरी बार हो सकता है जब किसी को इस तरह की गवाही देने का अवसर मिले, और मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी इसे सुने वह पश्चाताप करे
और जिन्होंने प्रभु की शांति बनाए रखी है और जो मसीह में बने हुए हैं, फिर से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके लिए जो शायद सोचते हैं कि वे दूसरों से ऊपर हैं, शायद आप किसी शक्ति के पद पर हैं, राजनीतिक या जो भी वह हो सकता है, अगर आप खुद को दूसरों से ऊंचा महसूस करते हैं तो यह प्रभु में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और मैं ईमानदारी से कहूँगा, और मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप यह जांचें कि आप क्या कर रहे हैं या आपके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन शायद आपके भीतर कहीं कोई और मकसद छुपा है, तो उससे सावधान रहें। ठीक है, प्रभु अब भी बहुत दयालु और प्रेमपूर्ण है, यहाँ तक कि आखिरी समय में भी, यहाँ तक कि उसी क्षण चाहे आपने कुछ भी किया हो या कहाँ हो, वह उसे वापस ले लेंगे, वह आपको फिर से अपना लेंगे। कृपया इस संदेश को सुने। संदेश का एक और हिस्सा भी है जो मैंने समझा, वह यह है कि आप जानते हैं प्रभु ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 144,000 लोगों को भेजा, प्रकाशित वाक्य 11 में, और मुझे लगता है कि यह अध्याय 14 में भी है। मैं कुछ शास्त्र के पद फिर से विवरण में डाल दूंगा, तो बस इसी के बारे में बात करने के लिए। लेकिन वे 124,000 जिन्हें प्रभु भेजने वाले हैं 7 साल की क्लेशकाल की शुरुआत में, यह अंतिम फसल का एक बहुत मजबूत संकेतक है। यह आखिरी बुलावा है। और शायद यह वीडियो कई सालों बाद ही किसी के द्वारा फिर से इस्तेमाल किया जाएगा, शायद रैप्चर के बाद भी, मैं नहीं जानता। लेकिन यह वीडियो उम्मीद है कि तब तक रहेगा जब तक प्रभु इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे प्रभु के पास लेकर जाइए। इस संदेश में जो शास्त्र के पद हैं उन्हें खोजें। आप कर सकते हैं अगर आप उन्हें सुन सकते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप सुनेंगे कि कौन कौन से पद आ रहे हैं, और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि कौन से शास्त्र के पद वहां हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ पद विवरण में डाल दूंगा। लेकिन इसे प्रभु के पास लेकर जाए। देखें कि क्या यह आपके लिए है। हर बात सभी के लिए नहीं होती, हर संदेश सभी के लिए नहीं होता। अगर यह आपके लिए नहीं है तो प्रभु से पूछें और आगे बढ़ जाए। अगर यह आपके लिए है तो मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि आप इस बारे में प्रभु को पुकारें। ठीक है, अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मुझे आशा है कि यह किसी को अपनी स्थिति या जिस भी चीज़ में वे शामिल हैं उसके बारे में जागरूक होने में मदद करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब आप गवाही दे रहे हों या जब आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हों तो कोई और उद्देश्य ना हो। मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि आप प्रभु के माध्यम से किसी की आत्मा को बचाना या उसकी मदद करना चाहते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। शालोम।